एचसीएफ और एलसीएम निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि से। ये प्रश्नमाला 2.1 का प्रश्नमाला 2.2 का आपका सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो पिछले वीडियो में हमने अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में सीखा था। आज के इस वीडियो में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो 10th क्लास में पहला इसमें सवाल दिया गया है 510 एंड 92। इसका हमें एचसीएफ एंड एलसीएम मतलब मेसअप और लेसअप निकालना। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकाल, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड। तो आपने अभाज्य गुणनखंड करना आपने सीख ही लिया है, तो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर शून्य है तो इसमें 2 का भाग आराम से चला जाएगा। 2 दूना 4, पीछे बचा 1 हो जाएंगे 11, 2 5 10, पीछे बचा 1, 2 5 10, पीछे 5 आ गए तो इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं। देख लेते 3 का भाग जाता है, 3 8 24, पीछे बचा 1 15, 3 5 15, इसमें अब 3 का भाग तो जाएगा नहीं। 5 का देख लेते हैं, 5 1 5, पीछे बचेंगे 3, यहाँ पर 3 लेगा कितना हो जाएंगे 35, 5 आते हैं 35। 17 एक अभाज्य संख्या है तो यहाँ पर 17 का भाग 1 हो रहा है। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 बराबर 510। अब निकालते हैं हम 92 के। 92 इसमें 2 का भाग चला जाएगा, देख लेते हैं 2 का भाग जाता है इसमें। 92 में 2 का भाग चला जाएगा, 2 चौक 8, पीछे बचेंगे 1, 2 छंग 12, इसमें और चला जाएगा 2 दूना 4, 2 3 6, 23 में नहीं जाएगा, 23 अभाज्य संख्या है तो ये आ जाएगा हमें 2 मल्टीप्लाई 23 बराबर 92। तो यहाँ पर डबल है तो इसका एक स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पर 2 का स्क्वायर। तो ये तो हो गए दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहला आता है एचसीएफ, यहाँ पर लिख देते हैं एचसीएफ मतलब मेसअप समावर्तक। इसको ज्ञात करने के लिए आपको 2 चीजें इसमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले होती है ये उभयनिष्ठ गुणनखंड और न्यूनतम घात। उभयनिष्ठ गुणनखंड और न्यूनतम घात। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है जो संख्या 510 के गुणनखंड में उपलब्ध है वही संख्या हमें 92 के गुणनखंड में भी मिलनी चाहिए। मतलब दोनों में ऐसी संख्या जो कॉमन है दोनों में, उसे हम उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं, संख्या या उभयनिष्ठ संख्या या गुणनखंड कहते हैं। तो 2 इसमें भी मौजूद है, 2 इसमें भी मौजूद है, 3 इस संख्या में, 3 इस गुणनखंड में लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 17 इसमें नहीं है, 23 इसमें नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2। अब कहता है न्यूनतम घात, यहाँ पर 2 की न्यूनतम घात एक ही है लेकिन यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है 2, तो इसमें हमने क्या लेनी न्यूनतम घात, तो यहाँ पर केवल 2 देंगे और ये इसका हो जाएगा आंसर एचसीएफ। सिंपल। तो आपको यही बात ध्यान रखना, उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए और न्यूनतम घात होनी चाहिए, ये इसका आंसर हो। तो एचसीएफ हम लोगों ने निकाल लिया, एचसीएफ आ गया इसका बराबर 2। अब हमें निकालना एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लेसअप, इसका मतलब होता है कि अभाज्य गुणनखंड और अधिकतम घात। अभाज्य गुणनखंड मतलब ये टोटल संख्या है, जो अभाज्य गुणनखंड है इसका, तो ये टोटल संख्या और अधिकतम घात, जो कॉमन संख्या उसकी हमें अधिकतम घात देनी है। जिस प्रकार से 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, लेकिन हमें क्या लेनी है अधिकतम घात वाली। तो यहाँ पर लिख दें 2, अभाज्य गुणनखंड इसका 2 है, 3 5 17 और 23, इसमें क्या है अधिकतम घात। 2 की अधिकतम घात कितनी है 2, 3 की अधिकतम घात 0, 5 की 0, 17 की 0, 23 की 0। तो ये संख्या हमें इस तरह से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। यहाँ पर 2 की घात अधिकतम 2 है तो 2 को 2 बार लिख देंगे इस तरह से।
तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, अभाज्य गुणनखंड और अधिकतम घात, और एचसीएम में न्यूनतम घात और उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो यहाँ पर हमने लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23 और मल्टीप्लाई पीछे 5। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इनको हमें गुणा करना है, तो सबसे पहले हम गुणा कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर 17 और 23, 23 और 17 गुणा कर लेते हैं। 17 17 51, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 391। उसके 391 हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से। 5 एकम 5, 5 हम 45, 5 के 15, 15 4 19, ये हो जाएगा 1955। तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 1955। तो 1955 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1955 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से। 5 के 15, यहाँ से लगा 1, 5 के 15 1 16, यहाँ से लगा 1, 9 8 9 27 27 1 28, यहाँ से लगा 2, 3 एकम 2 3 2 5, ये हो जाएगा हमारे पास 58 एंड 65। तो इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, 2 से करना हमको, 2 से। 5 दूना 10, यहाँ से लगा 1, 6 दूने 12 1 13, 8 दूने 16 1 17, 5 दूने 10 10 1 11। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 दूना 6, 7 दूने 14, यहाँ से लगा 1, 2 एकम 2 1 3, 2 एकम 2। तो हमारा आंसर आ जाएगा 23,460। तो यहाँ पर लिख देते हैं 23,460। इस तरह से ये इसका हो जाएगा एलसीएम। इसी तरह से आप बाकी सवालों को भी हल कर सकते हैं। इसमें एक सवाल और ऐड किया गया है कि इसकी जांच कीजिए कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो उसकी जांच करने के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम बराबर युग्मों का गुणनखंड। युग्म हमारे दिए गए हैं 510 मल्टीप्लाई 92। तो इन दोनों का आपको जोड़ना, ये बराबर है तो हमारा आंसर सही है। एचसीएफ हमारा प्राप्त है 2 और एलसीएम है 23,460, और यहाँ पर है 510 मल्टीप्लाई 92। इसको कर लेंगे, 6 दूनी 12, हंसी लगा 1, 4 दूना 8 8 1 9, 3 दूना 6 2 दूना 4। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यही पाएंगे। तो इस तरह ये दोनों संख्या मिलती है तो हमारा आंसर एकदम सही है। इस प्रकार से आप बाकी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं।